आज से लॉकडाउन की अवधि को या फिर हम कहें जो राज्य सरकार की द्वारा जो पाबंदियों को रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया है वो और भी बढ़ा दिया गया है 1 जुलाई तक के लिए। साथ ही साथ बहुत सारी ढिलाई जो है वो भी दी गई है। बताया गया है कि किस तरीके से किस समय तक दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। और इस संपूर्ण विषय को लेकर के फ़िलहाल हम लोग सिलीगुड़ी के थोक मंडी नया बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर मर्चेंट एसोसिएशन के जो सदस्यगण हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी राय। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले भी मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से एक गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरीके से पहाड़ तराई डूअर्स की जो गाड़ियां हैं और लोकल के जो सामान जाते वो कैसे लोडिंग अनलोडिंग हो पाएगी, वो सारी प्रोसेस जो है वो बताई गई थी। और आज भी हम इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे कि क्या कोई विशेष नई गाइडलाइंस है या नहीं है, उन सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मर्चेंट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है गौरी शंकर गोयल जो वो जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गौरी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। SK लाइव के सभी दर्शकों को सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे आप लोग तो स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी आपने यहाँ पर एक नई शेड्यूल लगाई थी बहुत अच्छी तरीके से कि बाहर के तराई डूअर्स की और लोकल की गाड़ियाँ जो है अलग अलग समय पर जा सकेंगी, तो इस बार की क्या कुछ कोई गाइडलाइंस है? देखिए, गाइडलाइंस गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यही है कि सारी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से चलती रहे। कारण फूड गिरन बाकी आदर्श का बाज़ार भी खोलना है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने जो नियम बनाया है 11 से 7 सुबह 7 से 11 बजे तक का, ये नियम का हमें सब कुछ को पालन करना चाहिए। और स्पेशल हमारे बाज़ार के लिए जो अनलोडिंग पार्ट है, कुछ समस्या थी, उस समस्या को उन्होंने अलाउ किया है कि हम चाहेंगे हमारे व्यापारी 3 बजे के अंदर सब घर चले जाएं और जिसका काम 11 बजे तक हो गया वो भी आपके घर में चले जाए, दुकान खोल के अननेसेसरी ना बैठे। जो गाइडलाइंस थी पुराने वो वाली भी अभी भी लागू रहेगी? देखिए, पुरानी गाइडलाइंस का इशू नहीं है, अभी 7 से 11 बजे तक की टाइम है। उसके बाद में जो व्यापारी माल जो बाहर से आ रहा है छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ियों में, उसको खाली कर सकते हैं। कोई कारण से बरसात की टाइम पे 10-15 मिनट आगे पीछे होता है, वो हम रिक्वेस्ट करके वो व्यवस्था करेंगे। नियम सबको मानना पड़ेगा। जो बाहर से गाड़ी आ रही है उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कुछ ऐसी? देखिए, सैनिटाइजर बीच बीच में कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग भी माने समझदार हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग समझ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मास्क का पालन करा रहे हैं। हम भी चेष्टा करें, बीच में मास्क बांटे भी थे, फिर दरकार पड़ेगी फिर बांटेंगे, कोई इशू नहीं है। हमने दुकानों में हर दुकानों में सैनिटाइज की बोतल रखवा रखी है। कोई दुकानों में नहीं है तो उसको वेरीफाई करेंगे, कारण टाइम नहीं मिलता वेरीफाई करने का भी, एक तो समय हो जाती है। सुबह सुबह इतना जल्दी में हम लोग जब घूमने जाते हैं तो इससे पहले बंद करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि रखा कि नहीं रखा। उसके लिए हमने मैसेज करके लोगों को अवेयरनेस करेंगे और पब्लिक को भी अवेयरनेस करेंगे कि जो दरकार नहीं है ज़बरदस्ती बाज़ार में ना घूमें, अपना काम करें, अपना बाज़ार को अपना सामान लेके घर में जाए या व्यापार करें, समय पर पाबंद सब काम करें। लास्ट ईयर हमने देखा था कि सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में जो भी बाहर की गाड़ी आ रही है उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी कि उनको सैनिटाइज करके एक एक करके मार्केट में आने के लिए दिया जाता। इस बीच कुछ ऐसे? देखिए, उस टाइम पर पूरा स्पेशल छूट दी हुई थी। उस टाइम में बहुत सी मारामारी ज़्यादा थी। अभी इतने बाज़ार में मारामारी नहीं, पैनिक भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति नहीं है। कुछ दिनों में कभी कभी होता है, सोम मंगलवार को कभी कभी प्रेशर होता है, बाकी नॉर्मल प्रेशर है भी नहीं। और व्यापारी भी समझ रहे हैं, दुकानदार भी समझ रहे हैं कि प्रेशर है नहीं, तो ज़बरदस्ती अननेसेसरी दिन भर खोलने का कोई मकसद भी नहीं बनता है। और मैं आशा करूँगा प्रशासन जितने हम लोग को कोऑपरेट कर रही है और अच्छा से कोऑपरेट करेगी और हम लोग भी व्यापारी उनके साथ में कंधा से कंधा लगा के काम करेंगे। सरकार जो नियम कायम करेगी उसको पालन करेगी। धन्यवाद। गौरी जी, लोगों में कंफ्यूजन इस बात को लेकर कि नया बाजार की स्थिति क्या रहेगी कि लोग 7 से 11 खुलेगा ना 11 से 6 के खुल सकता है? देखिए, मैं सभी व्यापारी भाइयों से कल मैंने मैसेज कर दिया था कि हम लोग जो होलसेल मार्केट कम रिटेल मार्केट है हमारा, वो 7 से 11 बजे तक आप लोडिंग का पार्ट करें। उसके बाद जो गाड़ियाँ खाली होने में बच जाती है उस गाड़ी को आप खाली कर लें और आपका व्यापार 11 से 7 बजे तक आराम से हो पाएगा। ऐसी कोई मारामारी नहीं है, जो पिछले साल जितनी मारामारी थी। आप कहना ये चाहते हैं कि 7 से 11 आप दुकानदारी कर सकते हैं, लेकिन 11 के बाद दुकानदारी नहीं होनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए, कारण बरसात के समय है, कोई आधा घंटा आगे पीछे होती है तो वो हम लोग जरूर नजर रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी भी तो हैं जो 7 से 11 भी खोल रहे हैं, फिर 11 से 6 भी खोलने का नहीं, वो देखिए, खोलने की चेष्टा कोई भी करे उसको हम लोग पालन करेंगे, नियम को पालन कराएंगे सबको। प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश है? देखिए, प्रशासन हमें जो छूट दे रखी है उस छूट का हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। हमें समय के हिसाब से काम करना चाहिए, व्यापारियों को भी बचाना है, हमें मजदूर को भी बचाना, सबको बचाना है। मेन उद्देश्य पहले का ज़माना में और अभी फ़र्क है।
अभी घर घर में कोरोना हो चुका है, इसलिए अपने को सेफ गार्ड तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप एक बार स्पष्ट कीजिए कि बहुत से लोग हमसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब से कब दुकानें खोलनी है और कब अनलोडिंग लोडिंग हो सकती है, ये बता दें। देखिए, मैं तो अपने खालपाड़ा के सभी व्यापारियों से रिक्वेस्ट यही है हमारी कि हम लोग सुबह 7 से 11 बजे तक ही खोलें, और किसी व्यापारी का कुछ काम जैसे अदर आइटम एसेंशियल आइटम नहीं है, वो व्यापारी कुछ देर तक करे तो उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 बजे के बाद वो खोल के भी बंद करके चले जाएँ। जो एक पुरानी गाइडलाइन नहीं, है, बता रहे कि- थे बाहर की और संकल की जो लोकल की गाड़ी है, इसके बारे में भी फिर से बता दीजिए। देखिए, लोकल अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया, अभी सब गाड़ी एक ही टाइम पर लोडिंग हो रही है, और हम लोग जो हमारे माल लाने का जो शेड्यूल है उसमें हमने छूट दिया है कि आप 11 बजे से 3 बजे के बीच में आप माल गोडाउन में खाली कर लें, जो कल आप बेच पाएंगे, वो हमने छूट दे रखा है। 11 से 3 के बीच में आप माल खाली अनलोडिंग कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, और बाकी दुकानदारी दुकानदारी नहीं करनी चाहिए, नियम यही बोलता है। लेकिन आप ये कहें ना कि दुकानदारी नहीं करनी है। नहीं कर, एकदम हम तो बोल ही रहे, दुकानदारी फूड गिरन जो है आपको 7 से 11 बजे तक व्यापार करना है, उसके बाद अनलोडिंग का पार्ट आप कर सकते हैं, उसको पालन करें। तो मान लीजिए मार्केट में तो बहुत सी दुकानें हैं, इसेंशियल की भी है और भी तरह की है, तो क्या उन दुकानों पर ये नियम लागू होगा? देखिए, मैं तो खालपाड़ा के जितने भी व्यापारी हैं, खालपाड़ा की बात कर रहा हूँ, खालपाड़ा के जितने भी व्यापारी हैं, कुछ सोशल कमेटी के बाहर की भी दुकानें हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द काम करके आप चले जाएं, टाइम पर ही काम करें। वैसे लोग ही इस मौके का फायदा उठा रहे हैं कि सुबह भी दुकानें खोल रहे हैं और फिर 6 बजे तक भी खोल रहे हैं। नहीं, उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन हमें क्लियर रिस्ट्रिक्शन दिया है कि इस टाइप की कोई बात हो डायरेक्ट हमारे सामने में लाइए, हम उसको इंक्वायरी करेंगे। क्या मैसेज देंगे नया बाजार के जितने भी व्यापारी होंगे? देख, मैसेज क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको 7 से 11 बजे तक व्यापार करना है, उसके बाद आपका छोटा मोटा जो काम है वो सलटा के आप अपने घर में जाइए। अनलोडिंग का कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं, और टाइम पर पीरियड में करिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे गौरी शंकर गोयल जी, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे और यहाँ की जो दृश्य है, तस्वीर है, उनसे दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस यूथ के मर्चेंट एसोसिएशन, आपका मर्चेंट एसोसिएशन के ही सदस्य हैं, नॉर्थ बंगाल मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य हैं मनीष बाड़ी जी, इनसे बातचीत करेंगे। मनीष जी, ये बताइए कि आज की जो स्थिति है वो क्या है? देखिए, कल शाम को प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था, हम लोग उसमें गए थे। हमारे प्रेसिडेंट आयुष टिब्रीवाल थे, हम थे, और हमारे बहुत सारे मेंबर थे। वहाँ हम लोग को बोला गया जो गाइडलाइन आया हुआ है, सुबह 7 से 11 तक जितना भी ग्रोसरी आइटम है, मीट मछली का दुकान है, सब्जी वेजिटेबल ये सब, इसके बाद 11 बजे से मॉल्स वगैरह वैक्सीनेशन करा के मेडिकल ये सब खुला रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को वहाँ से निर्देश दिया गया है, जो हम लोग का एसोसिएशन, हम लोग ये बोले भी हैं कि पूरे बाज़ार इलाका में हम लोग माइकिंग कराएंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अभी हमको लोगों को सेफ रखना है। इसके लिए जो गाइडलाइन दिया गया है 7 से 11 तक, यहाँ व्यापारी लोग हम लोग का साथ भी दे रहा है, और हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि बहुत सारा बरसात का दिन है, अनलोडिंग के लिए जो असुविधा हो जाता है, 2-4 गाड़ी जो अनलोडिंग करना है चावल बावल का जो ज़रूरी है उसको करवा सकते हैं, लेकिन भीड़ भड़ाका से नहीं। तो हम लोग बातचीत करते हैं मनीष जी से और उनसे भी बहुत सारी जानकारी जो है वो हमने ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी का जो समय हो रहा है 12 बजकर के लगभग 15-20 मिनट, और बाज़ार पूरे तरीके से बंद हो गई है। और लोगों की अगर हम बात कहें तो कुछ एक लोग हैं अभी भी, और समय के साथ साथ लोग चले भी जाएंगे। दुकान जो है, जो गाइडलाइंस जिस तरीके से दी गई, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको दुकानें खोलनी है, और जो सरकारी दिशा निर्देश है 7 से 11 बजे तक, बस उतने ही समय में दुकानें खुलेंगी और जो कामकाज है उसी समय से ही होगा। और यही जो मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य ने भी बताया, सेक्रेटरी ने भी हमें बताया है। आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के हमारे साथ बने रहिए। सिलीगुड़ी के नया बाजार से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।